क्यों बीजेपी तो कह रही है हमने इतनी ज़्यादा नौकरियां दी हैं, इतना काम करवाया ना है। हमारे गांव में कोई नौकरी नहीं दे रहा। बस झूठ बोलना वोट लेना उनका तो मतलब ये है। क्या नाम है आपका? जगबीर नाम है जी। अच्छा, ये कौन किसका मकान है, थोड़ा बताओ इसके बारे में। ये जी माथुराम का मकान है जी, भूपेंद्र हुड्डा के दादाजी का। तो यहाँ जन्म वगैरह हुड्डा साहब का यही हुआ था जी, भूपेंद्र हुड्डा का जन्म यही हुआ था। तो आते जाते हैं यहाँ पे? हाँ, आते जाते हैं जी। कब कब आते हैं क्या? देखो जी, बहुत टाइम का तो अब मैं आपको बता दूं, जैसे आ जाते हैं दीपेंद्र साहब भी आते हैं जी, भूपेंद्र हुड्डा भी आते हैं जी, आशा हुड्डा भी आती है जी। यहाँ हमारे एक बहुत बड़ी मानता है, उसको बोलते हैं बाबा मेलनाथ, वहाँ धोख मारने आते हैं जी। हर पूर्णमासी पूजा करने के लिए आते हैं जी। तो आपका काम क्या रहता है यहाँ पे? मेरे जी 2 गायें हैं, थोड़ी ज़मीन रखता हूँ, ज़्यादा तो मेरा काम बचका नहीं। थोड़ी ज़मीन रखता हूँ, उसको संभाल लेता हूँ, और 2 गायें दूध रोज तक बेच देता हूँ, अपना रख लेता हूँ। चाय पानी के लिए कोई आ गया तो मेरा ही काम ये है जी। जी कुछ बता रहे थे आप माथुराम जी के बारे में, कैसे कब क्या कितने? देखियो जी, माथुराम के 3 लड़के थे जी, रणबीर सिंह, फतेह सिंह और बलबीर सिंह जी। तो 3 लड़के थे जी उसके। तो जब भूपेंद्र हुड्डा का जन्म तो यहाँ हुआ था जी, फिर वो वकील रह गए कुछ समय, तो फिर वो राजनीतिक में आ गए, फिर वो रोहतक चले गए। तो यहाँ परिवार का कौन कौन रहा है? यहाँ काम भी क्या खेती का? हाँ जी हाँ, जैसे रणबीर सिंह की बहू थी जी, वो यहाँ खेत में काम भी करती थी जी, वो यहीं रहा करती जी। वो तो फिर राजनीतिक में बड़े पाछे जी, बड़े आदमी हो जाऊँ, वो तो मैं हो जाऊँ चाहे आप हो जाओ, वो चले जाते हैं शहर के अंदर। तो अभी चुनाव दोबारा से आ गया है, तो गांव में क्या माहौल है? गांव माहौल ठीक है जी, बिल्कुल सही है, 1 नंबर का जी। अब जो हम तो देखते हैं जी, मैं तो यहाँ रहता हूँ, जो पिछले इलेक्शन में बीजेपी के नहीं थे वो भी यहाँ आते हैं जी। अच्छा, मेरे को जानते हैं सब, गांव के आदमी सब जानते हैं मेरे को कौन है ये। वो भी आके पूछते हैं, जगबीर कैसे है? ठीक है, ठीक हूँ साहब। राम रमी शुरू हो गई? हाँ हाँ भाई, हमारे को बीजेपी में मज़ा नहीं आया, काम नहीं हुआ हमारा, हम तो यहीं आ गए। दीपेंद्र भी आता है यहाँ कभी? आता जी, कब कब? अभी आया था जी, हाँ मतलब आप आते जाते रहते? हाँ, आते रहते थे। सोमवीर जी, गांव में क्या माहौल है? चुनाव चल रहा है, चुनाव में एक तरफा भूपेंद्र हुड्डा का। क्यों बीजेपी तो कह रही है हमने इतनी ज़्यादा नौकरियां दी हैं, इतना काम करो। भूपेंद्र हुड्डा टाइम पर लगे थे, अब कोई भी बच्चा नहीं लगा। तो चुनाव के मुद्दे क्या हैं अभी आपके गांव में? क्या लोग बात करते हैं? चुनाव की बात होती है, चुनाव के बाद बारे में एक तरफा भूपेंद्र हुड्डा का है। यहाँ यानी सारे हरियाणा में अगर भूपेंद्र हुड्डा का लहर है। चलो आप उनके गांव से संबंध रखते हो तो थोड़ा सा अपने का मेयर हो ही जाती है। नहीं बाहर भी हवा एक तरफा है। नहीं, किसान के बारे में बताओ। किसान के बारे में ये आया, मतलब जिसने ऑनलाइन कर दिया ना सिस्टम, मान लो उन्हें आदमी है तो ऑनलाइन में नहीं समझ में, तीसरे दिन तक बैंक का बुला रहे चाहे 12 में। अगर फसल का ऑनलाइन करवा दिया इतना है तो और जगड़े 10 मन फालतू उसको वापस लेना पड़ता मंडी से। गन्ना जैसे गन्ने में जितना पर्ची में लिख दिया उतना ही तोल लेंगे, जितना फालतू चलेगा तो वापस लेना पड़ेगा। भले है मतलब जितना चलेगा उतना तोल दे। तो बीजेपी वाले आए हैं आपके गांव में वोट मांगने के लिए? हमारे गांव में अब तक नहीं आ लिए वोट मांगने। अरविंद शर्मा आया हो? अरविंद शर्मा एक बार आया था, पीछे आया था तो मंदिर में उठ के कहा था 21 लाख रुपए। सही बात बताइए आप। और अब तक 1 रुपया नहीं देगा जा लिया है। कब वोट के गया था? वो है 2.5-3 महीने जब ये का, प्रचार करे आप जा 2.5-3 महीने की बात है। और गाँव में अच्छा, तो प्रचार कितने आ गया 21 लाख में से? 1 रुपया भी नहीं आ लिया अब तक गांव के मंदिर का? गाँव के मंदिर का।
अच्छा, तो कारण क्या है कि क्यों मतलब? बस झूठ बोलना वोट लेना उनका तो मतलब ये है। अच्छा, ये भी कह रहे हैं कि जाट जाट जो है ना नाराज हैं बीजेपी से, बाकी सारी जातियां जो है ना वो तो बीजेपी का समर्थन कर रही है। क्या कहना आपका इस बारे में? नहीं जी, ऐसी कोई बात नहीं हमारे गांव में, मतलब गांव भगवान मामा का भी देखा है, दुखी इतने हो चुके हैं इस सरकार से, लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो गए। क्या क्या दुख हो गए ऐसे? पहले बच्चे को रिजन लगा लो, पहले बच्चे स्कूलों में खाते में पैसे आते थे, वो नहीं आते बिल्कुल भी। स्कॉलरशिप